बच्चों, माय नेम है कपिल तिवारी। आज क्लास 9th का एक चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, इस चैप्टर में हमें लाइन्स और एंगल्स के बारे में सीखना है। देखिए, लाइन्स स्ट्रेट लाइन, लाइन्स मीन्स स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं लेनी, क्योंकि इसके बारे में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। फर्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका क्या है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का फिगर अगर आपको दिखाई देता है तो ये आपका लाइन सेगमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज AB। अच्छा, AB के ऊपर एक मोड होना चाहिए एंड लेंथ इज डिनोटेड एज AB। जो लेंथ है वो AB कही जाएगी और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम AB के ऊपर मोड लगाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट मूव इन बोथ डायरेक्शन। क्योंकि ये एंड पॉइंट है, इसका मतलब हम इस लाइन को इस तरफ या इस तरफ हम बढ़ा नहीं सकते। यही इस सेंटेंस का मतलब है। इट कैन नॉट मूव इन बोथ डायरेक्शन। अब ये फिक्स्ड लेंथ है, ये बढ़ाई या घटाई, घटाई तो घटाई भी नहीं जा सकती और हम इसको बढ़ा भी नहीं सकते। सेकेंड वन इज द लाइन। देखिए, इसके फिगर में एरो बना है, ऊपर एरो नहीं बना था, लेकिन इसमें एरो बना है। एरो का मतलब ये होता है इट कैन मूव एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। इसको हम इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक मूव करा सकते। अच्छा, इनफाइनाइट कोई लेंथ नहीं होती है। इनफाइनाइट मतलब आप जिस प्लेन पेपर पर काम कर रहे हैं उस प्लेन पेपर में ही आपको लेंथ लेनी है। इनफाइनाइट तक तो हम ले नहीं सकते, इसलिए हम एरो लगा देंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज और जानना कि हम इसे स्मॉल लेटर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम केवल एक लेटर का प्रयोग करेंगे। दिस लाइन इज नोन एज लाइन L, बट दिस लाइन इज नोन एज AB. It is represented as AB, means this line, or by any small letter such as L, M, etc. अगर एक लेटर से लिखना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 2 लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ये हम आपको समझा चुके हैं कि लाइन को हम बोथ डायरेक्शन में एंडलेसली मतलब इनफाइनाइट मूव करा सकते। दिस इज ए लाइन। एंड नेक्स्ट, रे। रे इज रिप्रेजेंटेड एज दिस टाइप ऑफ फिगर। देखिए, इसमें एरो इस तरफ बना है और इस रे में एरो इस तरफ बना है। हमने 2 फिगर इसलिए बनाया है कि आप लोग समझें कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज रो AB, रे AB। देखिए,
जो एरो है ये बी की तरफ है। ए बी लेटर में जो एरो है वो बी की तरफ है, और ये जो फिगर है इसमें एरो बी की तरफ है, इसलिए इसका नाम हमने ए बी लिखा है। हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ए बी को बी ए रे नहीं लिख सकते हैं, एंड दैट वन इज पी क्यू। पी क्यू में देखिए एरो क्यू पर है, और ऊपर वाले फिगर में भी एरो क्यू पर है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज रे ए बी और रे पी क्यू। इट कैन मूव इंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। रे को हम एक तरफ इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिक्स्ड पॉइंट होता है। देखिए ये जो एंड पॉइंट है इसका दूसरा नाम फिक्स्ड पॉइंट भी होता है। अब बेसिक टर्म में हमने 3 चीजें पढ़ी, लाइन, सेगमेंट, लाइन एंड रे। अब चौथा पॉइंट आपको पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट फिगर को देखिए, आप लोग जानते भी हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, अगर इफ 3 और मोर पॉइंट्स, मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, किसी सेम लाइन पर अगर आपको दिखाई देता है, तो ये चारों पॉइंट, क्योंकि एक ही लाइन पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन चारों पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसकी डिफिनीशन हम नहीं लिखवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोलिनियर पॉइंट की आपने डिफिनीशन बनाई है, वैसे नॉन कोलिनियर की भी बना सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डज नॉट लिख देना है। इफ 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए हमने इसको नहीं लिखवाया है। फिगर को देख करके आप समझिए कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट्स इसलिए हमने दे दिया है कि आपको कम से कम 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर समझाने के लिए, इसलिए हमने 4 पॉइंट दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल। एंगल तो सब जानते हैं। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज, देखिए यहाँ पर 2 रेज बनी है। एक रे का नाम है OA और एक रे का नाम है OB। एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल बनता है व्हेन, जब 2 रेज, 2 रेज, यहाँ पे देखिए 2 रेज ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब निकलती है, फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। ये देखिए सेम एंड पॉइंट इसको कहेंगे O। रेज फॉर्मिंग एंगल, ये जो रे एंगल बना रही है, रे की बात कर रहे हैं, तो जो रे एंगल बना रही है आर कॉल्ड आर्म्स, इनको हम आर्म्स कहते हैं। एंड सेम एंड पॉइंट ऑफ एंगल, ये देखिए सेम एंड पॉइंट ऑफ एंगल। अभी मैंने समझाया था कि सेम एंड पॉइंट ये है, दोनों रे कहाँ से निकल रही है, सेम एंड पॉइंट O से निकल रही है, तो इस एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। अगर बच्चों पूछा जाएगा कि आर्म्स का नाम बताइए, नेमिंग आर्म्स, तो आप कहेंगे रे OA एंड रे OB, ये आपके क्या है, आर्म्स है इस एंगल में।
वर्टेक्स पूछा जाएगा तो आपको ओ बताना है, जिसको हम लोग सेम एंड पॉइंट कहते हैं। और अगर एंगल पूछा जाएगा तो आप ए ओ बी बताएंगे। अच्छा, इसे हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि जो बीच वाला अक्षर है वो आपका सेम एंड पॉइंट होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए। बीच वाला लेटर वर्टेक्स होना चाहिए। बच्चे ज्यादातर गलती इसी में करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम ओ कहाँ लें। वो हमेशा बीच में लिया जाता है। नेक्स्ट